हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। आज मैं बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी बीटीएससी के रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करेंगे, जिसमें बात करने जा रहे हैं बीटीएससी जेई के रिगार्डिंग। आप सभी जानते हैं कि बीटीएससी जेई पे जो 98-17 का केस चल रहा था उसका सुनवाई हो चुका है और उसको एडजॉर्न कर दिया गया है। तो उसका जो जजमेंट आने वाला था उसमें देरी हो रही थी, लेकिन वह अब जजमेंट को रिलीज़ कर दिया गया है। 98-17 केस का ऑर्डर जजमेंट था उसको रिलीज़ कर दिया गया है। तो जो 98-17 का केस था उसका डिटेल ऑर्डर का डिटेल इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहें, और यदि आप इस चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। और एक और बात कि इस केस के कारण एक और बात प्रत्यक्ष रूप से आ गई है कि जो 2019 का मैटर था उसका वो अब 100% एलिजिबल हो गया है इस केस के कारण। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, आप सभी इस वीडियो में बने रहें, आपको खुद मालूम चल जाएगा। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या है ऑर्डर में। हाँ दोस्तों, आप सभी यहाँ पर देख रहे होंगे कि 98-17-2020 यह 2020 में ही केस किया गया था। काउंसलिंग के बाद सभी जो एक्सपीरियंस का मैटर था उसको रिगार्डिंग लेकर अभ्यर्थी सब केस कर दिए थे। 2020 में ही यहाँ केस हुआ था। इसका जो पेटिशनर है आप सभी देख सकते हैं, पेटिशनर की ओर से वो जो वकील किया गया था पीके शाही थे, और यहाँ पर रिस्पोंडेंट्स के तौर पे वकील आपको निकेश कुमार थे जो बीटीएससी के वकील हैं। यह ओरल जजमेंट आपको 7/9/2021 का है। यह जजमेंट जो अभी ऑनलाइन इसका सुनवाई होता है, इसी कारण कोविड के कारण इसका ऑनलाइन सुनवाई होता है। आप सभी जानते हैं यह एडवर्टाइजमेंट 1/2019 के मैटर में है। बीटीएससी जेई का एक एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2019 है कि उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। आपको यह बहुत बड़ा डिटेल है, इसी कारण इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। यहाँ पर आप सभी देख रहे होंगे यह मैटर था एक्सपीरियंस का। इसमें बोला जा रहा था डिप्लोमा का जो 75 यहाँ पर मार्क्स दिया जाता है, और एक्सपीरियंस को हर ईयर 5 अंक लेकर मैक्सिमम 25 पॉइंट यानी 25 मार्क्स दिया जाता है। टोटल 100 मार्क्स आपको दिया जाता है यहाँ पर। और बोला जा रहा है जो एक्सपीरियंस पहले था कि एक्सपीरियंस एडवर्टाइजमेंट के कारण यहाँ पर 28/2/2019 मेंशन किया गया था। फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट जो फर्स्ट ओपन हुआ था उसमें आपका जो एक्सपीरियंस का मैटर था 28/2/2019 था। वही पर मैटर पर बोला गया था कि जब आप एज क्राइटेरिया यहाँ पर जो कट ऑफ एक डॉक्यूमेंट्स का 17/2/2019 कर सकते हैं, तो एक्सपीरियंस का भी करना ही होगा। इसी के कारण यह केस कर दिए थे कि जो एक्सपीरियंस का वेटेज है वह 17/2/2020 तक लिया जाए। तो यहाँ पर उसी के कारण यह जजमेंट आया है। यह इसका जो फर्स्ट ओपन ऑनलाइन हुआ था उसका लास्ट डेट था 15/4/2019, और उसके बाद जो वर्क एक्सपीरियंस का जो था वो 28/2/2019 दिया हुआ था। यहाँ पर वही बोला गया है इसमें। और इसका जो एज का बात था, एज आपको 1/8/2018 मेंशन किया गया था, इसी से आपको एज लिया जा रहा था। तो कुछ जो अभ्यर्थी थे उसका बहुत साल बाद, आप जानते हैं 2011 के बाद परमानेंट जॉब अभी आया है, इसी कारण जो इसका जो अभ्यर्थी का छूट रहा था कुछ 1 साल 2 साल के कारण, तो वो अभ्यर्थी केस कर दिए थे कि हमको एज का रिलैक्सेशन दिया जाए। तो उसी का जो ऑर्डर आया था उसके बाद वो सब केस जीत गए थे। उसके बाद नोटिफिकेशन एक बीटीएससी के द्वारा 3/2/2020 को जारी किया गया था। वह नोटिफिकेशन में जारी किया गया था, बोला गया था एक्सपीरियंस का जो है वो अपना डाल सकते हैं। यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया है वह नहीं भर पाए थे, वो अब इस ओपन के बाद भर सकते हैं। तो रीओपन किया गया था, आपको यहाँ पर वो भी डेट दिया हुआ है। रीओपन किया गया था फॉर्म को 6/2/2020 से लेकर 7/2/2020 तक रीओपन किया गया था। उसमें जो एज क्राइटेरिया रिलैक्सेशन दिया गया था वो भी फॉर्म भरे थे, और जो न्यू कैंडिडेट थे वो भी फॉर्म भरे थे, जिसमें 2019 इस फॉर्म को फिलअप किए थे। 18 तक तो पहले ही फिलअप कर चुके थे, और 2019 इस रीओपन के बाद फॉर्म फिलअप किए थे, क्योंकि उसमें जो नोटिफिकेशन दिया गया था उसमें कोई मेंशन नहीं किया गया था जो पहले जो यानी कि 2018 तक ही फॉर्म भर सकते हैं, 2018 पास आउट ही, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया था, नहीं वो कट ऑफ डेट की बात उसमें किया गया था। इसी कारण 2019 अभ्यर्थी भी इस फॉर्म को भरे थे।
और एक और बात यहाँ पर, जो उसके बाद ये फिर से एक नोटिफिकेशन मॉडिफिकेशन का एप्लीकेशन जारी किया गया था, उसका भी डेट दिया हुआ है, जो 2/3/2020 से लेकर 6/3/2020 तक यह डेट रखा गया था मॉडिफिकेशन के लिए, जिसमें भी एक्सपीरियंस का मैटर था वह इतना ही मेंशन किया गया। 28/2/2019 तक ही आपको एक्सपीरियंस देने का बोला गया था, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया था। और जो कट ऑफ डेट है वो यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन का वह 17/2/2020 तक मेंशन किया गया था। इसमें कोई ऐसा नहीं था कि 15/4/2019 ही रहा जाए, ऐसा कुछ नहीं बोला गया था। इसी कारण यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद बोला यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जब काउंसलिंग के टाइम में जारी किया गया था 24/11/2020 को एक आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें बोला गया था कि जो रिसीव्ड ऑनलाइन अप्रूव 17/2/2020 तक जो भी एप्लीकेशन है किए हैं वह रिसीव्ड किया जाएगा। देयरफॉर ऑल कैंडिडेट्स इज एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड मार्कशीट इशू अप टू द 17/2/2020 शैल बी एक्सेप्टेड। उसमें लिखा गया था कि जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड मार्कशीट है वह 17/2/2020 तक एक्सेप्ट होगा, ऐसा उस नोटिफिकेशन में लिखा गया था। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पेटिशनर के द्वारा वही अब बोला गया है कि जब ऐसा बोला गया था 14/11/2020 को, यही पेटिशनर के द्वारा बात रखी गई थी जब कि 17/2/2020 को एक्सेप्ट कर सकते हैं यदि क्वालिफिकेशन और मार्कशीट को, तो क्या एक्सपीरियंस को नहीं दिया जाएगा बेटे 17/2/2020, यही मांग पेटिशनर के द्वारा रखा गया था। इसी पर सुनवाई हुआ और उसके बाद यहाँ पर जजमेंट आ गया और काउंटर एफिडेविट आयोग के द्वारा किया गया था। उसके बाद सभी यहाँ पर देख सकते हैं काउंटर एफिडेविट किए और आपको फाइनल यहाँ पर ऑर्डर आया है एक्सपीरियंस का, इसको बताते हैं। और इसमें जो एक और बात, जो नोट यहाँ पर एक्सटेंडेड इन द मेडिकल ऑफिसर एंड जो भी था समझ, इसको आपको बताते हैं। जो वहाँ पर ऑर्डर बोला गया था, जो मेडिकल का भी फॉर्म फिलअप हुआ था, मतलब सिर्फ डॉक्टर का जो था उसमें भी एक्सपीरियंस का वेटेज को बढ़ाया गया था। वही बात उस कोर्ट में रखा गया है कि आप जब उस डॉक्टर में भी बढ़ा सकते हैं और जो क्वालिफ़िकेशन को भी बढ़ा सकते हैं, तो आप एक्सपीरियंस को भी वेटेज दीजिए 17/2/2020 तक, वही बात रखा गया। और वो सभी जो भी पेटिशनर थे वह केस जीत गए हैं और वहाँ पर इसका जजमेंट आया है, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। एक हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें लिखा गया दिनांक 17/2/2020 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया है, इसलिए इस तिथि के अंदर सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र मान्य होगा। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं बोल्ड यहाँ पर वर्ड में लिखा गया है कि जो भी ऑनलाइन किए हैं 17/2/2020 तक, उसके अंदर जितने भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी एक्सपीरियंस का जो भी सर्टिफिकेट है और अंक प्रमाण पत्र मार्कशीट जो भी है सभी वैलिड होंगे 17/2/2020 तक। यह बहुत ही बड़ी आपको सूचना मिली है। यहाँ पर कोर्ट की ओर से एक जजमेंट आ गया है कि 17/2/2020 तक जितने भी पास आउट जो भी फॉर्म भरे हैं बीटीएससी में, अब उसको कोई निकाल नहीं सकता है बीटीएससी का, जिसके कारण 2019 अभ्यर्थी थे वह डर रहे थे कि हमको ज्वाइनिंग नहीं होगा, या बहुत सीनियर के द्वारा दबाव दिया जा रहा था कि हटा देंगे। अभी जो उसका केस भी चल रहा है 98 से यहाँ पर 2893 और एक और है 3188, दोनों केस है। जो उसमें बोला गया है कि 15/4/2019 तक ही आप जो कट ऑफ डेट यानी क्वालिफ़िकेशन का कट ऑफ डेट है वह मेंशन किया जाए, ऐसा उस दोनों केस में बोला गया है। लेकिन आप उससे पहले उसका भी सुनवाई नहीं हो पाया और उसका कोई भी डिसीजन नहीं आया, और उससे पहले आप इस डिसीजन को देख सकते हैं। इसमें बोल दिया गया है कि 17/2/2020 तक अब ऑनलाइन जो भी एप्लीकेशन किए हैं उसका शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र दोनों मान्य होगा 17/2/2020 तक। तो यह बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। और इस तो अब
हम यही कहना चाहते हैं कि जितने भी गलतफहमी में है कि 2019 अब हट जाएगा या उसके कारण सभी एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, तो मेरे मानना है कि सभी एक साथ आए और जो भी रिजल्ट का मैटर है वह सभी साथ मिलकर और रिजल्ट जल्द प्रकाशित करवाएं। थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।